घातांक। कुछ बच्चों को पता भी है, जो बच्चे आए थे उनको पता है, जो बच्चे नहीं आए थे उनको नहीं पता होगा। तो घातांक का मतलब क्या होता है? घातांक, ठीक है। तो घातांक नाम से ये घात है। अब घात क्या होती है और उसका इस्तेमाल क्यों करता है? क्यों करते हैं? यार योगेश बताओ, चलिए बताओ। बड़ी संख्या, कोई संख्या अगर हमारे पास बड़े रूप में है उसको छोटा करने के लिए हम घात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब घात होती क्या है, कैसे लिखते हैं, वो सब हम इसमें समझेंगे। जैसे अगर ये लिखा हुआ मैंने 5 है और यहाँ पर इसके ऊपर एक छोटा सा 3 लिख दिया, तो ये जो दिखा रहा है इस प्रकार से जो लिखा हुआ तुमको दिखा रहा है, ये बता रहा है कि 5 की घात 3। क्या पढ़ा जाएगा? 5 की घात 3। यहाँ पर जो संख्या नीचे लिखी होती है उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जो संख्या ऊपर लिखी होती है घात या घातांक, ठीक है। घातांक के नाम में ही छुपा हुआ है। घातांक मतलब, वेरी गुड, घात का अंक, ठीक है। ये सबको हम बता चुके हैं, जितने बच्चे ध्यान सुने। अब यहाँ पर ऐसे समझो, एक डिब्बा है बड़ा सा, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा डिब्बा है। लिखने का तरीका बता रहा हूँ। जो नीचे वाला डिब्बा है उसका नाम है आधार, और जो ऊपर वाला डिब्बा है उसका नाम है घात। तो ये हमेशा जब भी आधार और घात के रूप में लिखा जाएगा तो वो संख्या घात संख्या कहलाएगी कि उसके ऊपर कोई घात लगी हुई है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो घातांक होती है, नीचे वाली संख्या को आधार। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अब जैसे लिखा हुआ मान लो 4 की घात 3 लिखा हुआ है ना? yes, 4 की घात 3 लिखा है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 4 आएगा। 4 कितनी बार आएगा? 3 बार। अच्छा, कोई बच्चे ये तो नहीं सोच रहे कि 4 की घात 3 बराबर 4 गुणे 3, ये तो नहीं सोच रहे? ये चीज गलत है। जो घात लगी होती है वो ये बताती है कि दी गई संख्या उतनी बार गुणा होती है ना? तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये हमारा घात शो करता है किसी भी संख्या के ऊपर जितनी का। अब अगर 5 के ऊपर घात लगा हुआ है 5, तो ये लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये इसका गुणा रूप होगा। कौन सा रूप होगा? गुणा रूप। और ये इसका घात रूप। 2 प्रकार के रूप होते हैं संख्या के। एक घात के रूप में लिखेंगे तो ये घात रूप है, और जिसको खोल दिया तो ये गुणा हो गया, और जिसको हल कर लेंगे तो जो उत्तर आएगा वो इसका मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा। देखो अब इसको गुणा करें, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 625, और 625 को 5 से गुणा करके कितना है? 3125। 3125 ये हमारा इसका मान होगा। ये वाला है गुणा रूप, और ये वाला है घात रूप, और ये सबसे आगे वाला उत्तर मान रूप। जो उत्तर है वो है मान, खाली मान है, ठीक है, मान रूप नहीं है, मान। यही हमारा आंसर है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो घात है इसकी आवश्यकता देखो कैसे क्या हो रहा है, ये पहली चीज समझो क्यों पड़ी। जैसे हमने लिखा है कि 10 लिखा है, 10 के ऊपर 1 लिख दिया, तो क्या आएगा? 10 के ऊपर 1 लिखा तो 10 आएगा। यस सर। ठीक। और 10 के ऊपर हमने 2 लिखा तो 10 कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। 10 के ऊपर हमने 3 लिखा तो 10 कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। 10 के ऊपर 4 लिखा तो 4 बार। 10 के ऊपर 5 लिखा तो 5 बार। इसी प्रकार हम कई बार लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे समझो ये लिखा। अब इसको जरा हल करते हैं। ये गुणा रूप है, इसको हल करते हैं, फिर देखते क्या होता है। पहले वाले में तो 10 लिखा ही, वो हल करके यस सर। इसको करेंगे 10 दाम 100, ये 1000, यस सर, ये 10,000, 1 लाख, ये 1 लाख। यस सर। ठीक, 1 लाख हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, एक चीज देखो, नोटिस करो, खिड़की खोलो, पीछे थोड़ी रोशनी आ जाए। यहाँ पे हम देखें कि 1 है तो 0 कितने आए? 2 है तो कितने 0 आए? 3 है तो 3, 4 है तो 4,
5। यानी कि इससे हम एक नतीजा हमें ये मिला, अगर कोई संख्या का आधार 10 है, आधार क्या है 10, और उसके ऊपर जितनी भी घात लगी होगी, तो जब हम उसका मान निकालेंगे तो हम एक के बाद उतने जीरो लगा देंगे, यस सर, है ना। Yes, sir. अगर 10 के ऊपर 10 घात लगी हुई है तो हम उत्तर लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद कितने जीरो बढ़ाएंगे 10। ये एक साधारण सा नियम है जो आधार और घात के हिसाब से चलता है, खास तौर पे 10 के रूप में तो बहुत इजीली चल जाता है। अब हमको कहीं लिखना हो, बार बार हम ऐसे लिखें, अब इतना हमको लिखना हो, इतने सारे जीरो बने हुए हैं, है ना। तो अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 जीरो बार बार लगाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें मान लिखना होगा, तो हम इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 10 की घात 8, सिंपल, छोटा रूप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा घात में कोई संख्या लिखी होती है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, और उसमें आधार क्या होता है और घात क्या होती है, उसको जानने के लिए हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगला आता है, देखो जब घातांक पाठ में हम इसको हल करेंगे तो उसमें कुछ उसके नियम भी होते हैं, घात के कुछ नियम होते हैं, बहुत आसान नियम है घात के नियम। क्या नियम होते हैं उनको हम ध्यान से देखें। घात का जो पहला नियम होता है वो गुणा का नियम। किसका नियम है? गुणा का नियम। गुणा का नियम। थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, आप जब करने लगोगे तो आपको आसान लगेगा। देखो कहता क्या है गुणा का नियम, अगर हमारे पास आधार एक जैसे हैं, आधार कैसे हैं? एक जैसे। जैसे लिखा 5 की घात 3 और इसमें गुणा हो रहा है 5 की घात 4 का। 5 की घात 3 में किसका गुणा हो रहा है? 5 की घात 4 का। तो हम इसमें गुणे का नियम को ध्यान रखेंगे। तो गुणे का नियम कहता है कि आधार एक जैसे हो और गुणा किया जाए तो घातें आपस में, वेरी गुड, घातें आपस में जुड़ जाती है। तो हम इसको हल करेंगे गुणे के नियम से। 5 लिखेंगे, 5 के ऊपर 3 लिखेंगे और प्लस 4 लिखेंगे, हो जाएगा 5 की घात 7। ये पहला नियम होता है गुणे का, जो कहता है घातें आपस में जुड़ जाती है। अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में समझें तो हमने लिखा a की घात m गुणे a की घात n, हो जाएगा a की घात m प्लस n, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर घात का गुणा का पहला नियम आ गया, ठीक है। दूसरा है भाग का नियम। किसका नियम है? भाग का नियम। भाग का नियम क्या कहता है? अगर आधार एक जैसे, जैसे 6 की घात 8 और भाग करना है 6 की घात 6, तो घातें क्या होंगी? घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो अगर 6 की घात 8 माइनस 6 ये भाग का नियम है। गुणा और भाग में बस इतने अंतर है, गुणे में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती है। शर्त यह है कि हमें ध्यान रखना है कि नीचे जो आधार है वो एक जैसे हो। देखो इसमें दोनों में आधार 5 था, इसमें दोनों में आधार 6, ठीक है। तो ये हमें दोनों नियम पता होना चाहिए, एक गुणा का नियम होता है और एक भाग का नियम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी देखो, भाग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ध्यान से भाग का फॉर्मूला क्या बनेगा? भाग का नियम, इसका सूत्र बनेगा, देखो अगर लिखे a की घात m, भाग का निशान a की घात n, तो हो जाएगा a की घात m माइनस n। वेरी गुड, a की घात m माइनस n, बस। यानी कि जितना भी घात लिखी होगी उनको हम घटा देंगे। इतना समझ में आया? यस सर। अभी हम सिर्फ घात जानेंगे और घात के सिर्फ 2 नियम पढ़ेंगे। पहला कौन सा था? जोड़ वाला, फिर गुणा का जिसमें हम जोड़ते हैं घातों को, और दूसरा है भाग का जिसमें घातें घटती हैं, ठीक है। अभी उसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। फिर आगे अगली क्लास में हम जो 2-3 नियम और हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ठीक।